बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 104। इसके सेक्शन इंचार्ज जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 2 जुलाई 2024 है। इसके पहले 10 लेक्चर अगर आपके अच्छे से तैयार हैं तो आप ये असाइनमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपने LMS के ज़रिए इसको अपलोड करना है। मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर पर इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉपी करेंगे या कोई और फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो आप 0 मार्क्स हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जितने भी हैं उन सबको अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं। टोटल ये 40 मार्क्स की जो है ये असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट सम ऑफ अ फर्स्ट n ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसके बाद दूसरा इसी का पार्ट है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द सम ऑफ अ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। हमने एक इंटरवल फाइंड करना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इसके अलावा हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं और इन सेटों का जो है वो हमने फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है। इसके बाद ये हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं 5, इनके हमने इंटरवल जो है वो लिखनी है। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कोई भी असाइनमेंट आपके पास आए तो आप उस असाइनमेंट को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। इंशाल्लाह जल्द ही उसका सलूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते या क्विज़ खुद नहीं कर सकते या GDB खुद नहीं कर सकते तो आप हमारे पास LMS हैंडलिंग भी करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं। सिंपल असाइनमेंट, सिंपल क्विज़, सिंपल GDB भी आप हमसे पेड सर्विस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर व्यू करना, ये सारे काम हम कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई भी सर्विस लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विज़िट करें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने प्रूव करना है सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसमें जो बेस केस होता है हमारे पास उसमें हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास दोनों साइडों पे आंसर क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो इसका मतलब ये जो बेस केस है ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप में जाते हैं तो उसमें हम पहले k की जगह पर n की जगह पर k पुट करते हैं। तो वो अगर हम देखें k पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हम इसको रिप्लेस करते हैं k प्लस 1 के साथ, और जब हम k प्लस 1 के साथ रिप्लेस करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे हमारा जो आंसर आता है उसको हम जो k वाली इक्वेशन होती है उसमें दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो हमारा इधर लेफ़्ट साइड पे आंसर आया 2k प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारा जो राइट साइड का आंसर होगा वो ये k प्लस 1 की राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो हमने ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको अगर हम देखें तो ये फार्मूला है k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी सेम है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर के। ओके। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपली इसी तरीके से है। ठीक है। ये सेम वही, पहले हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे, ये ट्रू आया है, फिर हम k पुट करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए हम k प्लस 1 पुट करके इसमें जो लेफ़्ट साइड पे आंसर आया है ये वाला आंसर हम इक्वेशन p इंटू k में दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारा इसका जो राइट साइड का आंसर है वो और जो ये k प्लस 1 का राइट साइड का आंसर है ये दोनों सेम आने चाहिए। तो ये हमारे सेम आ गए हैं। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी प्रूव हो चुका है। इसके बाद ये इनइक्वालिटी है, इसका इंटरवल हमने देखना है।
तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 2 ज़ार 6, इस 3 से कैंसिल, सिर्फ 1 रह जाएगा और 3 3 ज़ार 9। अब हम x वाली वैल्यू सारी एक साइड पे कर लेंगे। ये 9 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर प्लस, 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये 1 राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 9 10, 10 - 6 4 रह जाएगा और इधर -2 रह जाएगा। तो ये -2/4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास -1/2 है जिसको हम -0.5 लिख सकते हैं। तो हमारे जितने भी नंबर हैं वो -0.5 से के इक्वल भी हैं और उससे लेस भी हैं, -इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा इंटरवल हुआ -इनफाइनाइट और -0.5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो हमारे पास ए और बी है, इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है कि ऐसे एलिमेंट्स इसमें लिखे जाते हैं जो हों ए और बी के लेकिन दोनों में कॉमन ना हो। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला ये होता है कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया जाता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो वो 3 4 5 आया, इन दोनों का यूनियन लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 आया। उसमें से 3 4 5 को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास 1 2 6 एंड 7 आ जाएगा। इसके बाद ये इंटरवल हमने चारों के लिखने हैं। तो इसमें देखें -3 एंड 5, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल है दोनों साइडों पे। इसके बाद x > 0 है, तो > 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है तो 0 भी ओपन होगा और +∞ भी ओपन होगा। इसके बाद उसने कहा कि x जो है वो रियल नंबर है और ये > 2 है और <−5 है। तो इसके दो इंटरवल बने, एक -5 से लेस और -∞ तक और एक 2 से ग्रेटर होकर +∞ तक। तो दोनों का यूनियन हम लिख लेंगे। इसके बाद -1 से लेस और इक्वल, तो -1 जो है ये क्लोज हो जाएगा और -∞ ओपन ही रहेगा। इसके बाद -3 और +2, -3 से ये लेस और इक्वल है और 2 से ये लेस है, तो -3 इसका क्लोज हो जाएगा और 2 जो है ये ओपन रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जितनी भी असाइनमेंट हों वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और उसका सलूशन आपको यूट्यूब पर इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।